दोस्तों आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी है जिस सुनकर आपको ये विश्वास हो जाएगा कि जो भी आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। दोस्तों ये कहानी है माइकल जॉर्डन की। जो लोग उनको नहीं जानते मैं आपको बता दूं कि जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हैं वैसे ही बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन हैं। और माइकल जॉर्डन जो है अमेरिकन बास्केटबॉल टीम के प्लेयर थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। तो ये कहानी जो है उनके ही रियल लाइफ इंसिडेंट की एक घटना है। बचपन में माइकल जॉर्डन का परिवार जो है काफ़ी गरीब था और उन्होंने काफ़ी दिक्कतें भी देखी हैं। तो एक बार की बात है जब माइकल जॉर्डन छोटे थे तो उनके पापा उनके पास आए, उनको एक टी शर्ट दिखाई। उन्होंने बोला कि बताओ कि इस टी शर्ट का प्राइस कितना होगा। तो माइकल जॉर्डन ने उसको देखा और बोला कि इसकी कीमत जो है $1 होगी। तो उनके पापा ने बोला कि तुम इसे मार्केट में जाकर $2 में बेचो। तो माइकल जॉर्डन ने वो टी शर्ट उनसे ले ली और देखा कि इसकी हालत जो है थोड़ी ख़राब है, तो उन्होंने उसको वॉश किया और फिर उनके घर में प्रेस नहीं था तो उन्होंने क्या किया कि कपड़ों के बीच में उसको रख दिया, तो वो अपने आप थोड़ा सही हो गया। तो अगले दिन मार्केट में जाकर माइकल जॉर्डन ने उस टी शर्ट को बहुत ही मुश्किलों से 5 घंटे लगाकर बेच दिया $2 में। और खुशी खुशी अपने पापा के पास आए और उन्होंने बोला कि वो टी शर्ट उन्होंने बेच दी है। उसके बाद उनके पापा ने उनको सेम वैसी दूसरी टी शर्ट दी और बोला अब तुम इसको जाकर $20 में बेचो। तो माइकल जॉर्डन ने सोचा कि $1 की ये टी शर्ट $20 में कैसे बेचेंगे, बट उन्होंने अपने पापा को कुछ नहीं बोला। उन्होंने वो टी शर्ट उनसे ली और सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि इसको $20 में बेच दिया जाए। उसके बाद उनको एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया कि उस टी शर्ट पर मिक्की माउस का एक प्रिंट छपवाया और एक बड़े से स्कूल के बाहर जाकर खड़े हो गए। वहाँ पर एक बच्चे को वो टी शर्ट बहुत पसंद आ गई, तो उस बच्चे के पापा ने वो टी शर्ट उनसे ले ली $20 की और प्लस $5 उनको टिप भी दी। तो मतलब वो टी शर्ट उन्होंने $25 में बेच दिया। अब वो खुशी खुशी पापा के पास दोबारा आए और फिर से उनको बताया कि वो टी शर्ट उन्होंने $25 में बेच दी है। इस बार उनके पापा ने उनको फिर से वही टी शर्ट दी और बोला कि अब तुम इसको जाकर $200 का बेचो। माइकल जॉर्डन फिर से शॉक हो गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि कुछ बोलना सही नहीं रहेगा, तो उन्होंने टी शर्ट ली। अब उन्होंने बहुत दिमाग लगाया कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस टी शर्ट को $200 में बेच पाऊं। तो उसके बाद वो फिर से शहर गए। उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक फेमस हीरोइन आई हुई हैं, तो और उसके लिए बहुत भीड़ है। तो उस भीड़ में वो कैसे भी करे घुसे, उस टी शर्ट पर उन्होंने उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ ले लिया और फिर उस टी शर्ट को उन्होंने बेचना स्टार्ट किया। लेकिन उस टी शर्ट पर उस एक्ट्रेस का साइन था, जिससे उस टी शर्ट की वैल्यू बहुत बढ़ गई थी। तो उस टी शर्ट को लेने के लिए लोगों में बहुत हड़कंप हो गया कि टी शर्ट को मैं लूँगा। और यहाँ तक कि उस टी शर्ट के लिए बिड भी की गई, मतलब कि बोली लगाई गई। और बोली लगाने के बाद वो टी शर्ट $2000 की बिकी। फिर माइकल जॉर्डन बहुत खुश हुए और बहुत खुश होकर वो पापा के पास आए। पापा ये देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने माइकल जॉर्डन को बोला कि तुम कोई भी काम कर सकते हो, जो भी तुम सोचोगे वो तुम कर सकते हो। और उसके बाद आप जानते हैं कि माइकल जॉर्डन जो है बास्केटबॉल में कितने सक्सेसफुल हुए और आज उनको पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों ये चीज़ पॉसिबल क्यों हो पाई? क्योंकि माइकल जॉर्डन श्योर थे कि वो ये कर सकते हैं, ही कैन डू इट। अब मैं आपके सामने एक पोएम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और इस पोएम का जो क्रेडिट है वो जाता है श्री अमिताभ बच्चन जी को। और ये पोएम जो मुझे मिला है वो मिला है मेरे को अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में। सो पोएम की लाइन कुछ इस प्रकार है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे,
तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ को शेयर कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।